गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 8 आई गेस। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में सीन दिखता है कि तेयंग का एक कॉलेज में दिन था और वो हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था अपने हस्बैंड के सामने खड़े होके। ऐसे नहीं कि उसके हस्बैंड उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट तो वो किसी पर भी नहीं करते। तो वो माफिया किंग है, वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो तेयंग की बातें इसलिए मान जाते हैं बिकॉज उसके जाने के बाद वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हैं। जब वो कॉलेज में होता है वो सारे टाइम टू टाइम कोई ना कोई एक दिखता रहता है, हर चीज़ देखता रहता है। और जो तेंग आके बताता है वो भी बिल्कुल आके सच सच बताता है। दैट्स वाई वो तेंग पे बिलीव कर लेता है, वरना तो माफिया किंग्स किसी पे बिलीव नहीं करते। और इस मामले में तो वो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। और तेंग की सारी बातें बिल्कुल सच होती हैं, दैट्स वाई वो उसको कुछ कहते नहीं है। और अब ना सीन शिफ्ट करते हैं पूरे 3 इयर्स बाद का, जहाँ पे जो तेंग था उसका ना वो 3rd सेमेस्टर चल रहा था। तो 3rd ईयर चल रहा था, 3rd ईयर का मिड था। और सारी चीज़ें कोई इतनी ख़ास बदली ही नहीं थी। जो तेंग के साथ उनका ना फिज़िकल होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया था। जो तेंग था वो ना फील करता था कि उसको उसकी क्या आदत है, उसको लगता था ये उसकी ड्यूटी है, उसको करना होगा। वो हस्बैंड है तो ऑफकोर्स वो ये करेगा। उनका वो हस्बैंड है तो ये उसकी ड्यूटी है। और अब वो 16 ईयर्स का हो चुका है और आज वो अपने कॉलेज में बैठा हुआ था, तो उसको ना असाइनमेंट दिया गया। और सबको पता था कि तेयंग कौन है। तो दैट्स वाई जब तेयंग को पेयर अप करने की बारी आई तो तेयंग ने एक दफ़ा पहले भी जब फर्स्ट ईयर में उसको पेयर अप किया गया था किसी के साथ, तो उसने कहा था कि ना वो नहीं कर सकता, उसके हस्बैंड जो उसको छोड़ेंगे नहीं। सो आप तो ना मुझे असाइनमेंट देते, मैं अकेला पूरा कर लूँगा। तब से ना हमेशा जो भी असाइनमेंट मिलता है तेयंग अकेला करता है। ग्रुप स्टडी तो जो कुछ मर्जी हो तो तेंग सब कुछ अकेला करते हैं। और तो अभी भी ऐसे ही हुआ था, उसका ना अकेला असाइनमेंट दिया गया था। सबको एक एक टॉपिक दिया गया था और जो एक टॉपिक दिया गया था अब तेंग का टॉपिक दिया गया था मैरिज का, अबाउट मैरिज ही लिखना है। तो उस पर ना काफ़ी सारे ना आपको पॉइंट्स बनाने करना लिखना है। तो ना जो तेंग होता है वो इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा ना सोचता है, कहता कि ना मैं अपनी लाइफ के रिलेटेड लिखूँ। मीन्स लेकिन क्या लिखूँगा? नहीं ये सारी बातें सोच रहा था। तो फिर ना जी हो कहती है कि ना क्या सोच रहा हूँ। तो उसके पास आता है और ना थोड़ा दूर बैठता है। तो फिर कहती है कि ना मुझे असाइनमेंट मिला है तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो कहते हैं तुम एक काम करो ना, तुम लाइब्रेरी चले जाओ, तुम काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, थैंक यू जब ये बोलता है। फिर वहाँ से स्माइल करता चला जाता है। और फिर ना जो पता वो भी ना अपनी ग्रुप स्टडीज़ में लग जाए। तो वो बोल देते कि ना मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो देगा उसको बोल देते हैं नहीं नहीं, तुम अपना जो तुम्हारा असाइनमेंट है ना तुम उसको कंप्लीट करो, 2 दिन बाद ना असाइनमेंट देना है। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है। तो उसके बाद जो तेंग होता है वो ना आ जाता है कॉलेज की ना जो लाइब्रेरी होती है वहाँ आता है। और ना वहाँ ना काफ़ी ज़्यादा लाइक था ना, बुक्स थी बहुत ज़्यादा थी लेकिन लोग बहुत कम थे। तो हो जाता है काफ़ी सारी बुक्स ना ढूंढते हैं, लाइक 5-6 उसको बुक्स मिल जाती है और वो ना उनको देखने लगता है, उन बुक्स को पढ़ने लगता है। उसको एक चीज़ फील होती है, वो थोड़ा शौक हो जाता है। और फिर ना वो अपनी तरफ देखने लगता है, अपने हाथ में देखता है वहाँ कोई रिंग नहीं होती। वो सोचने लगता है। वहाँ ना अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं मैरिज का पॉइंट ही पहला यही था कि मैरिज, तो ये मैरिज एक ऐसा बॉन्ड होता है जो 2 लोगों को, जो 2 स्ट्रेंजर्स को आपस में मिलाता है। समटाइम्स लव मैरिज भी होती है, सो वो जान एक दूसरे को जानने के बाद होती है। लेकिन जो अरेंज मैरिज होती है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। लोगों को लगता है कि जो लव मैरिज है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट ऐसा नहीं होता। जो अरेंज मैरिज होती है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बिकॉज उसमें जो 2 पर्सन्स होते हैं वो टोटली स्ट्रेंजर्स होते हैं। और वो अपने रिश्ते को बनाने के लिए, अपने रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपने
फैमिली को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट होते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लव मेकिंग करते हैं। तो यही पॉइंट लव मेकिंग उसको समझ नहीं आया थे उनको, तो कहते हैं लव मेकिंग ये क्या होता है। हाँ, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, समझ आएगा। लव मेकिंग मीन्स प्यार बनाते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है। हाँ, मैं बस फ़ोन है ना, मैं गूगल करके देख लेता हूँ। मैं बोलता हूँ फिर ना, गूगल करता हूँ फिर शॉक हो जाता है। वहाँ सीन्स होता है, आप सोच ही सकते हैं कि क्या थे। तो देखता हूँ, शॉक हो जाता है, ये क्या है। उस पर ना वो दिखता है कि एक जो बॉटम है जैसे होता है ना, उसने उसके अंदर ना एंटर किया हुआ है और ना उसके साथ ना कर रहा है। और कुछ वीडियोस भी प्ले करके देखते तो फुली शॉक हो जाते थे, ये क्या चीज़ है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो फिर ना काफ़ी सारे पिक्स वो भी थी जहाँ पे ना जो लाइक जो तेंग के साथ होता है ना, मीन्स वो ना ब्लो जॉब करता है, तो वो वाले सीन्स भी दिखे थे। ये तो मैं करता हूँ, ये हाँ, ये सब क्या है। तो फिर ना उसके बाद ये सब लव में किए ये वो थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाता है। और फिर उसके बाद ना अगेन बुक पे पढ़ने लगता है, हुए थे लव मेकिंग करते हैं, देन वो अपनी क्यूट सी फैमिली बनाते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। और ना बहुत सारे ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पे ना वो एक दूसरे को केयर करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। स्पेशली वो रिश्ते बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं जिसमें वो एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इवन के अब्यूज़ तो बिल्कुल नहीं करते। कहते हैं अब्यूज़, हाँ अच्छा, वही ना। वहाँ ना जो हर चीज़ थी ना उसकी ना डिटेल्स दिखी थी, जैसे केयर की डिटेल दिखी थी, केयर की थी कि उसने खाना खाया, एक पर्सन ने खाना खाया नहीं खाया, उसने टाइम से सोया नहीं सोया, दूसरा पर्सन उसकी केयर करता है कि उसको जो चीज़ चाहिए उसको मिल रही है या नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट होता है, वो उसको अच्छे से बात करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, उसको पूरी केयर करता है, इतना रिस्पेक्ट देता है उसको। ये चीज़ का ख्याल रखता है कि उसके इवन के पेरेंट्स हैं ना, वो भी उसके पार्टनर को रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं। और तो उसके लिए हमेशा शील्ड बन के खड़ा होता है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी रिस्पेक्ट पे बात है तो सबसे पहले सामने आता है। तो कहते इस पर से कुछ पॉइंट्स है जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मेरी भी तो मैरिज हुई है। तो फिर ना देखते हैं, तो सोचा फिर ना उसके बाद ना एक और आया था आगे ना, एक और पॉइंट था जो मैरिज वाला था ना, वहीं पे ना एक और चीज़ भी लिखी थी, बहुत बड़ा पॉइंट करके लिखा हुआ था। तो ये थी कि ना मैरिज रिचुअल्स, तो मैरिज रिचुअल्स, हाँ ये किस तरह के होते हैं। तो फिर ना मैरिज रिचुअल्स पढ़ने लगे, तो इसमें मैरिज रिचुअल्स में था जहाँ पे जो ग्रूम होता है वो स्टेज पे खड़ा रहता है और अपनी ब्राइड के आने का वेट करता है। उसकी जो ब्राइड आती है वो बिल्कुल आयल पे से चलते हुए आती है, उसके साथ ना उसको ब्राइड मेट होती है, उसका फादर होता है, उसकी सिस्टर होती है, कोई एक पर्सन होता है जो उसके साथ आता है। उसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं, वो उसने वेल पहना होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और आती है अपने ग्रूम के सामने आके खड़े होते हैं, उसका ग्रूम उसको हाथ दे के स्टेज पे खड़ा करता है। और फिर उसके ना काफ़ी सारे वहाँ पर ना वॉल्स बढ़े जाते हैं, देन वो ना एक दूसरे को बो करते हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ बो करते हैं, अर्थ और हेवन को बो करते हैं, और सारे वेडिंग रिचुअल्स पढ़ते हैं और एक दूसरे से प्रोमिसेस करते हैं कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, और उनका बहुत ज़्यादा उनकी ना रिस्पेक्ट करेंगे, मीन्स हर चीज़ पे उनके साथ रहेंगे और लाइफ टाइम रहेंगे साथ, और लॉयल रहेंगे उनके। उसके बाद देन ना जो होता है ग्रूम, वो ना उसके ना फोरहेड पे किस करता है, लाइक ये रिचुअल तो नहीं है लेकिन वो ना अपना प्यार शो कराने के लिए करते हैं, फिर उसकी वेल उतार के। और उसके बाद फिर ना वहाँ ना रिंग सेरेमनी होती है, रिंग्स पहनाई जाती है एक दूसरे को, जो उनकी ना वेडिंग की निशानी होती है। और ये पॉइंट पड़ता है ना, तब देखते अपने ना हाथ की तरफ, वहाँ कोई रिंग नहीं थी, तो कहते मेरी भी तो मैरिज हुई है, मेरे पास रिंग क्यों नहीं है।
तो फिर ना उसके बाद वो अगेन रिचुअल्स पढ़ने लगते हैं। तो वहाँ तक कि ना जो प्रेस्ट होते हैं तो वो किस करने का बोलते थे, इन दोनों किस करते हैं और अपनी मैरिज को लॉक करते हैं। तो फिर ना जो तेयंग था वो ना अपनी मैरिज डे का सीन वो सोचने लगे थे। 6 साल पहले उसकी मैरिज कैसे हुई थी। हाँ वो बच्चा था लेकिन उसको स्टिल याद तो है, कुछ कुछ याद है उसको, ब्लरी इमेजेस याद है कि उसकी मैरिज कैसे हुई थी। उसको खींच के उसको ना एक चर्च में लेके गए थे जहाँ एक पर्सन था जिसने ना उन दोनों को, उन सारों को ना एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसपे तेयों ने साइन किया था और उन दोनों ने ना बस सब ने ना तेयों को ना किस किया था, बहुत ज़्यादा ब्रूटली। उनका फर्स्ट किस था तो बस वही किया था। तो देखेंगे तो कोई वेडिंग रिचुअल्स नहीं, कोई आयल नहीं, कोई वेल नहीं, कोई पर्सन्स नहीं, कोई रिंग नहीं, कोई कोई प्रोमिसेस नहीं। तो तुम कि मेरी मैरिज होगी ऐसे इसे परफेक्ट मैरिज कह सकते हैं, अरेंज मैरिज होगी। हम स्ट्रेंजर्स ही तो थे, तो ये कैसी मैरिज हुई। देन उसके बाद जो हैं वो गूगल पे सर्च करते हैं कि ना अरेंज मैरिज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करते हैं तो उसको मिल जाती है। फिर ना उसको मिलती है मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज। तो वो उसके सामने ना 4 तरह की ना टाइप्स आती हैं। और तो पहली होती है अरेंज मैरिज जिसको वो पढ़ चुका है। देन उसके बाद आती है लव मैरिज। लव मैरिज के बारे में पढ़ते हैं कि ना 2 ऐसे पर्सन जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हैं और फिर एक दूसरे के साथ फॉल इन लव हो जाते हैं काफ़ी सारी रीजंस की वजह से, लाइक ऑफ लव एट फर्स्ट साइड, या काफ़ी उनकी इंटरेक्शंस इंटरेस्टिंग होती है इवन शादी से पहले, और देन वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा डीपली लव में हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करते हैं। तो ये हो जाती है लव मैरिज। देन आती है ना फोर्स मैरिज। फोर्स मैरिज होती है जिसमें ना एक पर्सन को ना दूसरे पर्सन से शादी करने के लिए फोर्स किया जाता है। हो सकता है कि ना दोनों पर्सन्स को भी उसमें शादी में लिए फोर्स किया जाए, बट एक पर्सन, इसमें ना काफ़ी सारी टाइप्स होती है जिसमें फैमिलीज भी फोर्स कर सकती हैं, पार्टनर भी फोर्स कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। और इसमें एंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती बिकॉज एक पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो फिर ना कि ये मेरी मैरिज टाइप हो सकती है क्योंकि लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं है, अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होगी, ये मेरी टाइप है। तो और उसमें था कि ना मीन्स वो फोर्स मैरिज में भी सारे रिचुअल्स लिखे हुए थे, वो किया था। तो कहते मेरी फर्स्ट मैरिज में भी रिचुअल्स नहीं आए थे। तो ये लेकिन चीज़ें तो यही हैं। तो फिर कहते हैं ना, और उसमें होता है कि ना एक जो टॉप होता है वो अपने बॉटम को ना फोर्स करता है लव मेकिंग के लिए, लव मेकिंग के लिए, सेक्स के लिए। उसने एग्जैक्टली सेक्स लिखा था, वो कहते हैं सेक्स। ये बोलता है ना बिल्कुल अटक सा हो जाता है। और फिर उसके बाद अगेन गूगल करता है तो वही सारी इमेजेस थी जो उसने ना लव मेकिंग करके आई थी ना। और उसमें अब कुछ ना फोर्सफुल तस्वीरें भी थी जिसमें ना जो बॉटम था वो रो रहा था और जो टॉप था वो उस पर ना फोर्सफुल हो रहा था। तो कहते ये तो वही है जो मेरे साथ मीन्स वो लोग वो मेरे साथ करते तो मुझे भी पहना तो मैं भी रोता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट मैरिज है। उन्होंने मुझे फोर्स किया था, फोर्स तो बस वो मुझे खींच के ले गया था, मुझे तो किसी चीज़ का पता नहीं था। मुझे तो आज समझ आ रहा था। तो मतलब वो 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 अब ना चौथा पॉइंट पड़ता है। चौथा था कॉन्ट्रैक्टर मैरिज, जहाँ पे ना कुछ ना सिर्फ कुछ एनालिसिस के लिए ना डील करते हैं कि हम इतने टाइम तक अब मैरिज करेंगे तो इतना करके। तो कहते हैं नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज नहीं है, मेरी फोर्स मैरिज है। सब लोगों ने मुझे फोर्स किया था। मेरे अगर मैं बड़ा होता, मैं अपनी मर्जी से किसी पार्टनर को चूज़ करता, हो सकता है मेरी अरेंज मैरिज ना होती क्योंकि मेरे फादर चूज़ देंगे थे। हो सकता है मेरी लव मैरिज होती किसी ऐसे पर्सन से जिसको मैं पसंद करता। और फिर ना वहाँ पे ना काफ़ी सारे पॉइंट्स थे कि ना जो फोर्स मैरिज होते हैं वहाँ पे ना जो पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा टॉप बॉटम को ना तंग करता है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको टच करता है, अप्रोप्रिएट वे में भी समटाइम्स टच करता है। तो सोचने लगते हैं कि
ऐसा उसके साथ होता है तो ऑफ कोर्स हाँ उसके साथ होता है, वो लोग उसको टच करते हैं, उसकी लैपे उठाते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आई थी, उसको इतना अजीब फील होता कि बचपन से उसके साथ क्या करते आ रहे हैं वो लोग, 6 साल से उसको रोज़ रोज़ नाइट को टच करते हैं, उसके साथ अभी तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी है, उसको फील होता कि जिस टच की उसको आदत हो चुकी है, वो सोचते कि उसको ये टच अच्छा लगता है, बट जब वो फील करता है नहीं उसको ये अच्छा नहीं लगता, उसको ये गंदा भी नहीं लगता, क्योंकि उसको बचपन से आदत है, उसको सिर्फ इस टच की आदत है। उन लोगों ने उसकी मासूमियत का एक तरह से फ़ायदा उठाया, एक तरह से फ़ायदा कि उसने फ़ायदा ही उठाया। तेंग अपनी रियल एज में था नहीं, बचपन में उससे शादी कर ली, ना उसको ना प्रॉपर ना रिचुअल्स दिए गए, और उसके साथ फोर्सफुली शादी कर ली, और इधर ये सब कुछ हो गया। मीन्स उसका फ़ायदा उठाया और उसको बॉडी को यूज़ करते आ रहे, और आगे भी पता नहीं और क्या चीज़ होने वाली है। तो तेंग की ना ऐसे ना आंसू निकल जाते, कुछ उसको स्लोली स्लोली सारी चीज़ें समझ आ रही थी, उसके पास कोई था नहीं जो उसको बचपन से समझाता, बट अब जाके उसको खुद सर्च करने पे सब कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा ना हर्ट हो रहा था। और वहीं पे ना काफ़ी टाइम हो जाता, मीन्स वो बैठा था काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था, तो उसने टाइम देखा नहीं, और एकदम से जब उसकी नज़र गई ना, वो ना बिल्कुल डीप ब्रेथ लेता है और ना बिल्कुल चेयर पे लीन होता है, और सामने जब उसकी नज़र जाती है ना घड़ी पे, तो देख के शौक हो जाते, उसको अब कॉलेज से छुट्टी हुए हुए ऑलरेडी 2 आवर्स हो चुके थे, तो कहते फक मैं यहाँ पे था, तो हंसते छोड़ेंगे नहीं मुझे, ये बोलते हो, फिर ना फ़ौरन ना बुक्स को कलेक्ट करते हैं और अपने बैग में डालते हैं कि हाँ 2 दिन के लिए आप बुक्स को लाइब्रेरी से लेके जा सकते हैं, और अपना ना नाम एंटर करवा के, और देन ऑलरेडी नाम एंटर करवा चुका था, तो वो फ़ौरन बुक्स को ना बैग्स पे डालता है, अपने बैग में डालता है, और वहाँ से ना फ़ौरन भाग के जाता है, और बाहर आके देखते कि ना वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स थे, बड़े वो ना सारे क्लासेस को चेक कर रहे थे, स्टिल चेक कर रहे थे, और वहाँ ना एक गार्ड था जो कहते कि ना मास्टर आप यहाँ पे आपको कब से मास्टर्स ढूंढ रहे हैं, यंग मास्टर आप यहाँ पे आपको कब से मास्टर्स ढूंढ रहे हैं। तो ना जो देंगे तो बस अपना स्लाइवर गल्प करता है, और फिर ना उसको चुप करके ना लाया जाता है, और सब उसको घूर के देखते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं है, उसको ना कार में बिठाते हैं, और फिर ना जो देंगे तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसको ना डर लग रहा था बाकी सबसे। और जो ना जो वो था जिन, उसने ना तेंग का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा टाइटली कि ना तेंग को ना पेन हो रहा था, उसकी आई से टीयर्स निकल रहे थे। इधर से जो जुंगी था वो बस उसको ना घूर घूर के देख रहा था, उसकी नज़रों से ना तेंग डर रहा था। तो फिर ना जो जैसे वो घर आते तो फिर ना जो उसको ना बिल्कुल जो युंगी था वो खींचते हुए लेके आता, और उसको ना बिल्कुल उस पर ना फेंक देता, मीन्स खींच के आता, उसको फेंकते हुए कहते कहाँ थे तुम, हाँ किसके साथ रंगरलियाँ मना रहे थे, कहाँ से निकले तुम, जरा बताना। एक गार्ड ने बताया कि तुम उसमें थे लाइब्रेरी में, क्या कर रहे थे लाइब्रेरी में, किसके साथ थे, हाँ देखो तुम्हारी बॉडी को किसने टच किया, कहाँ पे मार्क्स बनाए, ये बोल के ना वो उसके बिल्कुल शर्ट को ना फाड़ देता, तो फिर ना तेंग ना रोने लगते कि आपके कह रहे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, तो कहते ना अच्छा तो तुम क्या कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था, तो कहते अच्छा पढ़ने में तुम इतने बिजी हो गए कि तुम्हें एक बेल नहीं सुनाई, तुम्हें ये नहीं पता चला छुट्टी हो चुकी है, तुम्हें ये नहीं पता चला कि 2 से 4 बज चुके हैं, तुम्हें ये नहीं पता चला कि तुम्हें घर जाना चाहिए, हाँ नहीं मैं सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर ने जो उन सारों को ना वैसे बोलते था सारा थे क्योंकि लाइब्रेरी में कैमरास नहीं लगे थे, तो उनको पता नहीं चल पा रहा था कि तेंग सच में वो चीज़ कर रहा था या नहीं कर रहा था जो वो बोल रहा था। फिर मैं सच में पढ़ा था, तो कहते क्या पढ़ रहे थे, हाँ मैं मैरिज के बारे में पढ़ा था, तो कहते मैरिज क्यों, एकदम से ना जो जिम पूछता है कि मुझे असाइनमेंट मिला था, तो कहते अच्छा देन, तो कहते मैं मुझे मैरिज का पता नहीं था, तो मैं ना वो कर रहा था, उसके बारे में रिसर्च कर रहा था। तो फिर ना सारे ना हंसने लग गए थे, अच्छा मैरिज के बारे में पता नहीं था, मैरिड हो गए, तो ये तुम क्या पॉइंट्स लिखते हो, तो ये यही पॉइंट्स लिखते कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ क्या करते हैं, तो नहीं हाँ मुझे फोर्स करते हैं। तो फिर ना सारे उसकी तरफ शौक होकर देखने लगते, बिकॉज ये वर्ड देंगे ना फर्स्ट टाइम बोला था, तो मैंने पढ़ा आपने ना मेरे साथ
प्रॉपर रिचुअल्स के, मुझे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया और मुझे कोई रिंग भी नहीं दी, मेरा कोई वेल नहीं हटाया, मुझसे कोई प्रॉमिस नहीं किया, मेरे सामने कोई वो नहीं किए, कोई हमने वॉल्स नहीं पढ़े, कोई 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 वही बोलते ना अटक रहा था बोलता था तो सपोज कर शौक हो के देख रही था। आपसे मेरे मेरे मासूमियत का फायदा उठाया बचपन से जब से मैं बच्चा था तब से आप मुझे टच करते थे, एक दिन टच करते आ रहे हो और मुझे लगता था कि आप मेरी केयर में करते, बट ऐसा नहीं है। अब सिर्फ अपने प्लेजर के लिए करते। मुझे ऐसा नहीं है कि आपका टच पसंद है, मुझे ऐसा नहीं है कि आपका टच बुरा लगता है, मुझे बस उस टच की आदत हो चुकी है। तो फिर ना जो यूं किया था शट अप, अब तुम्हारे मुंह से एक और आवाज़ निकली ना तो मैं तुम्हारा ना गला दबा दूंगा। तो फिर ना जो देखना रोने लगते हो कहते आप सब गंदे हैं। तो फिर ना जो कहते तुम गंदे समझो अच्छे समझो, मैंने तुम्हें फर्स्ट डे बोला था हाँ तुम हमारे ही रहोगे और हम तुम्हारे रहेंगे। इससे ये बात फैक्ट नहीं आता कि तुम स्टिल हमसे मैरिड है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दूँगी तो हमारी मैरिज खत्म हो जाएगी। तो फिर ना जो आरम ना उसकी तरफ घूर के देखते कि क्या बकवास किया, ज़रा दोबारा करना। तो कॉन्ट्रैक्ट तो फिर ना जो आराम ना बिल्कुल उसके ना जो गला होता है ना उसको पकड़ लेता और बहुत ज़ोर से ना बिल्कुल उसको पहले तो खींचते ना उसके ना, तो वो तो उतर चुकी थी, उसकी शर्ट हाफ नेकेड था पड़ा, उसको बिल्कुल ना उसके हाथ से खींचकर उसको ना वॉल पे पुश करता है ज़ोर से ना, वो जाके वॉल में लगता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और रोता है। और ना जो आराम ना बिल्कुल उसका गला ना दबाने लगता है, जिस दिन दें को ना सांस नहीं आ रहा याद रखना हस्बैंड है तुम्हारे और तुम पे पूरा राइट सिर्फ हमारा है। और अगर तुमने कभी यहाँ से जाने का सोचा कि ना हाँ तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगी, डिवोर्स तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के तुम यहाँ से चले जाओगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दोगे ना तो तुम हमारा स्लट बनोगे, समझ आइए। तो वो तो कहते ना तुम्हें आज मैरिज के बारे में पता चला ना तो तुम्हें नहीं पता होगा कि ना स्लट क्या होता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत अच्छे से बताता हूँ। स्लट वो होता है जो एक दूसरे पर्सन का ना बेड वार्म करता है। अगर तुम्हें इसका में नहीं समझ आया तो मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तुम्हें ना दिखाई देता हो तुम 16 के हो चुके तो इतना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और वैसे भी कुछ अब तुम 16 के हो चुके तो अब तुम्हारे अंदर खुद भी कुछ डिज़ायर्स बढ़ने लगेंगे। सो अच्छा है अभी आज ही सब कुछ कर लेता, फिर जो नहीं होंगे उसकी तरफ दे देगा आर यू श्योर, हाँ ऑफ कोर्स, और कितना वेट करना है ये बोलते उसको ना खींच कितना रूम में लेके जाते हैं और जो थे तो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और फिर ना उसके ऊपर ना जो आराम ना बिल्कुल चढ़ से जाता है और कहती कि ना तुम्हारी पनिशमेंट पता क्या, तुमने ये जो आज कॉन्ट्रैक्ट पर बात की है कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दूँगी इस तरह चला जाऊँगा, ये तरह की बात की है ना, तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि आज तुम्हारी नाइट बहुत ज़्यादा रफ जाने वाली है। ये बोलता हो फिर ना एकदम से ना उसकी पैंट उतार देता, फिर ना टैंक डर जाता। बिकॉज उसने कुछ सीन्स देखे थे तो वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक लग रहे थे। उसने देखा था कि जो बॉटम था वो कैसे रो रहा था और जो टॉप था वो उसके साथ रुक नहीं रहा था, बिकॉज उसने कुछ वीडियोस प्ले की थी तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और जो आराम होता है वो ना आगे थी कि ना तुम छोटे, अगर तुम 18 के होता तो मैं डायरेक्ट एंटर होता, बट अभी तुम 16 के हो सो मैं भी फिंगर्स ऐड करा तो बोल के ना अपने फिंगर्स ऐड करता है। लेकिन वहाँ पे ना काफ़ी टाइम से ना वाइब्रेटर देंगे ना ऐड कर चुके थे तो थोड़ा सा ना लूज था। तो कहते ये लूज क्यों है, तो फिर ना जो ट्रेन को ना कुछ भी नहीं पता था और वो ना दर्द से ना चिल्ला रहा था। तो फिर ना जिन कहता है कि ना वाइब्रेटर यूज़ करने की वजह से, तो ओ अच्छा सही फिर ठीक है, वरना ये अभी मेरे हाथ में जाता था। ये बोलता है फिर देन अगेन उसके अंदर ना फिंगर्स ऐड कर देता है, 2 फिंगर्स मीन्स 4 फिंगर्स ऐड करता और देंगे तो बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था। और जो आराम होता है देन उसके बाद बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता और एंटर होता है उसके अंदर। और जो देंगे तो वो तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे अभी वो बेहोश हो जाएगा।
उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और फिर ना वो बस रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इवन कि उसके बाद फिर जो यूंग होता है वो एंटर हो जाता है, वो भी मर्सी नहीं दिखाता क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था तेंग के ऊपर। और उसके बाद जो जंगकोक होता है वो एंटर होता है। एंटर होने के कुछ 30 बाद थी ना, जो तेंग था वो बेहोश हो चुका था, बट वो सारे नहीं रुकते, वो होल नाइट उसके साथ वो सब कुछ करते। और जो तेंग था उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, वहाँ खून ही खून था बिल्कुल बेटे पे। उसके बाद ना उसको ना रूम चेंज किया जाता है। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, नेक्स्ट इवनिंग में वो उठते हैं और सेटिस्फाई हो चुके थे, वो सब तेंग को देखते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको दूसरे रूम में लेके जाते हैं और वो रूम मेड से क्लीन करवाते हैं। जो मेड्स वहाँ देखती हैं बेडशीट की हालत, वो बहुत ज़्यादा ना उनकी आइज में टीयर्स आ चुकी थी कि तेंग के साथ क्या हो चुका है, क्या चीज़ कर चुके हैं वो लोग उसके साथ। तो ना देखो ना डॉक्टर बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं तेंग के लिए। और तेंग को जब चेक करते हैं तो डॉक्टर के भी रोंगटे खड़े हो जाते कि वो वीक है। और क्या ही बोले कि उसके साथ क्या चीज़ हो चुकी है। तो कहते वो थोड़ा वीक है तो उसको ना होश में आने में टाइम लगेगा। तो कहते कितना टाइम, कहते 48 आवर्स। तो कहते इतना टाइम, कहते वो एक टीनेज था मास्टर्स और आपने वो सब किया। तो फिर कहते अच्छा ठीक है जाओ यहाँ से। तो फिर ना वो दोनों, वो सारे ना वहाँ से चले जाते और तेंग के लिए ना तो वो ना रखते हैं, मीन्स जो मेड्स थी ना उनको कहते कि ना अब तुम ना तेंग का ख्याल रखोगे प्रॉपर वे में। और जो तेंग था वो 1 वीक था ना होश में ना था। और जो इधर जो नाम जो था वो बिल्कुल ना गला दबा रहा था उस डॉक्टर को। तब ना तो कहा था 48 आवर्स और उसको 1 हफ्ता हो चुका है, वो अब तक होश में गया नहीं। कहते कि ना मास्टर तो बहुत ज़्यादा वीक है, दैट्स व्हाई। तब कहते हैं वीक है, कुछ भी करो, उसको इंजेक्शन लगाओ, कुछ भी करो, उसको होश में लाओ, समझ आइए। तो फिर ना वहाँ पे एक मेड भाग के आती है कि मास्टर्स, यंग मास्टर होश में आ चुके थे। फिर ना वो सारे ना वहाँ जाते हैं, फिर ना जो देखते हैं कि वो चुपचाप ना बिल्कुल बैठा बताते हैं। तो फिर ना सारे उसकी तरफ देखते ही थे, तुम्हें होश आ गया। तो फिर ना तेंग ना जब ये कोल्ड वॉइस सुनता है जंको की, तो फिर ना वो बस उनकी तरफ देखते और उससे हाँ में रहता है। और फिर ना ये मुझे प्यास लगी है, बहुत स्लोली बोलता है। तो वहाँ ना उसके पास एक मेड खड़ी थे, तो वो फ़ौरन उसको पानी देती है और फिर ना जो तेंग है तो वो पीने लगता है। बाकी सब कहते हैं कि बस उसकी तरफ देखते नहीं है, उसकी तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से ना चले जाते हैं। और ये वाला पानी यहाँ पे एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा। सो टाटा बाय बाय। बस ये स्टोरी अब जल्दी ख़त्म होने वाली है। 3 या 4 पार्ट्स और बनेंगे, इसके बाद ये स्टोरी ख़त्म। और टाटा बाय बाय।